जाती है। कावेरी चुड़ैल एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रही होती है कि तभी वीना नाम की चुड़ैल उसके पास आती है। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? आओ हमारे साथ और मजे करो। देखो उधर, आज हमारी टोली का नंदू भूत खेल में जीता है, इसलिए इंसान को खाने का पहला हक उसका है। उसके बाद हम सब खाते हैं बचा खुचा। बस हम उसकी जीत की खुशी मना रहे थे। अब जल्दी चलो। नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम सब खुशी मनाओ जाकर। और वैसे भी मैं इंसानों का मांस नहीं खाती। है? इंसानी मांस नहीं खाती? अगर कल तुम जीती तो तुम्हें इंसानी मांस खाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल हमारे सरदार का बनाया हुआ है। उनकी कोई भी बात हम नहीं टालते। उनके कहने पर तुम्हें इंसानी मांस खाना ही पड़ेगा। नहीं खाया तो सजा मिलेगी। सभी चुड़ैलें कावेरी को इतना बोलकर चली जाती है। फिर चुड़ैल गांव में जाती है और एक जगह जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ? कहीं इस सोच में तो नहीं हो कि हमसे किया वादा आप कैसे निभाओगी? तुमने खुद ही देख लिया ना कि वो भूत कितने ताकतवर हैं। इसका मतलब वो भूतों की टोली फिर से आएगी हमारे गांव में और हम सब तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ताकतवर है। हमें ताकत का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना है, जिससे कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। हम सब ने चुड़ैल पर यानी कि तुम पर भरोसा किया है, इसलिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। गांव के लोग बहुत भोले हैं। वो अपने परिवार को पहले बचाएंगे, चाहे उन्हें खुद को उन भूतों के हवाले करना पड़े। गांव के सभी लोग एक ही जगह इकट्ठे होकर चुड़ैल से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ भूतों और चुड़ैलों की टोली आ जाती है। तुमने हमें धोखा दिया। हमारी तरफ होकर इन गांव के लोगों की मदद करने चली। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ, मैं इन गांव वालों के साथ हूँ और इनकी मदद के लिए ही आई हूँ। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आज के बाद तुम इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। ये गांव हमारा है, इसलिए इस गांव के लोगों पर भी हमारा ही हक है। हम इनका चाहे कुछ भी करें। फिर चुड़ैल और भूतों की टोली के सभी भूतों में बहस छिड़ जाती है। तभी कावेरी चुड़ैल को एक उपाय सूझता है। हम सब बहस बंद करते हैं और एक कंपटीशन रखते हैं। 15 अगस्त आने वाला है। उस दिन सभी पतंग उड़ाते हैं, इसलिए हम भी पतंग उड़ाएंगे। यहाँ मैं अकेली और वहाँ तुम सब। 2 टीम रहेगी। अगर पतंगबाजी में तुम सब जीते तो ये पूरा गांव तुम्हारा। उसमें रहने वाले हर प्राणी पर तुम्हारा हक होगा। और अगर मैं जीती तो तुम सबको ये गांव तो क्या, जंगल भी छोड़कर जाना होगा। ये तुम क्या बोले जा रही हो? हमने तुम पर विश्वास किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम सब की जाने इन भूतों के हवाले कर दोगी। तुम बस देखते जाओ। इन सबको लालच देना जरूरी था, तभी तुम्हें भूतों से छुटकारा मिलेगा। हमें मंजूर है। अब हम सब 15 अगस्त के दिन ही आएंगे। उसके बाद हम सब मिलकर दावत उड़ाएंगे। सरदार, ये तो बहुत ही आसान है। जब मैं बहुत छोटा था तब खूब पतंग उड़ाया करता था। मुझे अच्छे से आती है पतंग उड़ानी। इस चुड़ैल को तो मैं यूं हरा दूंगा। सरदार के साथ उसकी टोली भी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ये तुमने क्या कर दिया? अब हम सब मरेंगे। वो भूत हमें कच्चा खा जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शारदा, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छी पतंग उड़ाता है। क्या वो मुझे पतंग उड़ाना सिखाएगा? हाँ, क्यों नहीं। और तुम्हारे साथ हम सब भी पतंग उड़ाना सीखेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाथ पर हाथ रखने से अच्छा है कि कुछ तो करो। क्या पता हमारी जीत रंग ले आए और हमें इन सब भूतों से मुक्ति मिल जाए। शारदा का बेटा मिंकू चुड़ैल को पतंग उड़ाना सिखाता है। वहाँ जंगल में भूत और चुड़ैल मिलकर पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं। कभी वो फट जाती तो कभी पेड़ में अटक जाती। वहाँ गांव में मिंकू चुड़ैल को पतंग उड़ाना सिखा चुका था। चुड़ैल बहुत ही अच्छे से पतंग उड़ा रही थी। गांव के सभी लोग भी अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए थे। कुछ दिन बीतते ही आखिर वो दिन आ ही गया। 15 अगस्त। सरदार अपनी टोली के साथ गांव में पहुंच चुका था। इनके हाथों में जो पतंगे हैं वो हमारी पतंगों से काफी अच्छी और मजबूत दिखती हैं।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये सब पूरी तैयारी के साथ आए हैं। थोड़ा सब्र करो, चुड़ैल हमारे साथ है। उसने हम सबसे वादा किया है हमें बचाने का, वो जरूर बचाएगी हमें। तो फिर शुरू किया जाए कंपटीशन। ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन जीतेगा। अपने वादे पर डटे रहना तुम। सभी भूत और चुड़ैल अपनी अपनी पतंगों को आसमान में उड़ाने लगते हैं। आसमान पतंगों से भर गया था। चुड़ैल एक के बाद एक पतंगे काटी जा रही थी। ये सब देखकर सरदार को बहुत गुस्सा आ रहा था। मूर्खों, जरा ढंग से उड़ाओ अपनी पतंगे। वो चुड़ैल हमारी पतंगे काटे जा रही हैं। ऐसे तो हम हार जाएंगे और वो जीत जाएंगी। सरदार अपने मुंह से बहुत तेज हवा फूंकता है। हवा के कारण चुड़ैल की पतंग दूसरी दिशा में चली जाती है और एक पेड़ पर अटक जाती है। ये क्या? हवा का रुख तो इस तरफ है, फिर मेरी पतंग गलत दिशा में कैसे जा सकती है? कहीं इसमें इनकी कोई बेईमानी तो नहीं? हाँ, मैंने देखा, वो बड़े वाले भूत ने फूंक मारकर हमारी पतंग को पेड़ में अटकाया है। अच्छा, तो ये बात है। इन्हें तो मैं बताती हूँ अभी। तभी चुड़ैल को अपनी चुड़ैल सहेलियों का ध्यान आता है जो उसी पेड़ पर रहती थी। चुड़ैल उन सभी को याद करती है। वो सभी चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती हैं, पर उसके अलावा किसी को दिखाई नहीं देता। मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई हूँ। क्या तुम सब मुझे जिताने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही आसान है। 3 चुड़ैल हवा में खुल जाती हैं और पतंग की ताकत बन जाती है। तभी पतंग आसानी से पेड़ से उतर जाती है। उसके बाद चाकू की तेज धार की तरह पतंग सरदार के सभी भूतों की पतंग एक के बाद एक काट डालती है। ऊपर आसमान में बस एक ही पतंग लहरा रही थी, वो थी चुड़ैल की पतंग। पूरा गांव चुड़ैल की जीत पर तालियां बजा रहा था और सभी बहुत खुश थे। सरदार, मैं जीत गई। अब तुम अपना वादा पूरा करो। ये गांव और जंगल छोड़कर तुम सबको यहाँ से अभी जाना होगा। अब तुम सब आजाद हो। वो भूत तुम्हारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते।